अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स। तो बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स या बीटा एड्रीनर्जिक एंटेगोनिस्ट ड्रग जो है इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो पहला ग्रुप है वो है सेलेक्टिव बीटा वन एंटेगोनिस्ट्स। सेलेक्टिव बीटा वन एंटेगोनिस्ट्स वो ड्रग्स है जो कि सिर्फ बीटा वन रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं, या आप यूँ कहते हैं सेलेक्टिव होते हुए ये नहीं होते, लेकिन इसकी एफिनिटी जो बीटा वन के लिए होती है वो बहुत ज़्यादा होती है बनिस्बत बीटा टू के। बहुत सारे ड्रग्स इसमें आते हैं सेलेक्टिव बीटा वन एंटागोनिस्ट में, जिसमें है एसीब्यूटोलॉल, एटिनोलाल, बीटेक्सोलाल, बिसोप्रोलाल, स्मोलाल, मेटोप्रोलाल एंड निबिवोलाल। इन ड्रग्स के कुछ इफ़ेक्ट्स और थेराप्यूटिक यूजेस हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो नंबर वन इफ़ेक्ट जो है इसका, ये ड्रग्स जो है ये जाके हार्ट पे एसए और एवी नोड पे एक्ट करते हैं और उसकी जो एसए और एवी नोड की कंडक्शन है उसको इनहिबिट करते हैं। इसी कंडक्शन को इनहिबिट करके ये हार्ट रेट डिक्रीज़ करता है, और ये जो हार्ट रेट डिक्रीज़ है या हार्ट रेट को जो ये डिक्रीज़ करता है, ये इफ़ेक्ट स्पेसिफिकली टेकिकार्डिया में यूज़फुल है या एट्रियल फाइब्रिलेशन में यूज़फुल है। सो दिस इफ़ेक्ट इज़ specifically useful in supraventricular tachycardia and atrial fibrillation. Now another effect of these drugs is in angina and coronary artery disease. तो angina या coronary artery disease में क्या होता है कि जो blood vessels है वो स्क्वीज़ हो जाते हैं या उसमें प्लेक बन जाता है, जिसकी वजह से हार्ट को जो ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई है वो मेंटेन नहीं होती, हार्ट को ऑक्सीजन की सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है। तो आप यूँ कह सकते हैं कि एंजाइना या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है जबकि डिमांड हार्ट को ज़्यादा होता है। तो हम क्या करते हैं कि हम इस डिमांड को कम करते हैं बाय डिक्रीजिंग द हार्ट रेट। ये ड्रग्स जो है सेलेक्टिव बीटा वन एंटागोनिस्ट ये हार्ट रेट को डिक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी हार्ट रेट को हम डिक्रीज़ करेंगे तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी, हार्ट कंट्रैक्टिलिटी डिक्रीज़ होगी तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी कम होगी, और ये कम डिमांड जो है ये आपके एंजाइना या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में यूज़फुल है। इन कंडीशंस की सिविरिटी को कम करने के लिए ये ड्रग्स इम्पॉर्टेंट है। Another effect of these drugs is in patients who had impaired pulmonary functions. For example, bronchoconstriction या asthma जो patients हैं तो उनमें ये ड्रग्स यूज़फुल हो सकती हैं, क्योंकि जिन पेशेंट को हाइपरटेंशन होती है और साथ में पल्मोनरी प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनको आप वो ड्रग्स नहीं दे सकते जो कि बीटा वन और बीटा टू दोनों रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोप्रेनोलाल कह लें आप, प्रोप्रेनोलाल अगर आप देंगे तो वो जाके ब्रोंकियल कंस्ट्रक्शन काज कर देती है, जो कि आपकी पल्मोनरी फंक्शन को फर्दर इम्पेयर्ड कर देती है या डिस्टर्ब करती है या इफ़ेक्ट करती है। तो इन ड्रग्स, चूँकि ये ड्रग्स जो है ये सेलेक्टिव हैं तो ये बीटा टू पे एक्ट नहीं करते लंग्स पे जाके, इसी वजह से ये उन पेशेंट्स में यूज़फुल है जिनको रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स अनदर इफेक्ट ऑफ दीज ड्रग्स विच इज़ इन हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर में क्या होता है कि आपकी सिस्टोलिक जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है या इम्पेयर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट आपकी डिक्रीज़ होती है, और कार्डियक आउटपुट आपकी डिक्रीज़ हो जाती है तो जो कि बॉडी के दूसरे आर्गन्स है, फॉर एग्जांपल आप कह लें किडनी या सीनस जो है उसको ब्लड की सप्लाई भी कम हो जाती है। अब जब किडनी को ब्लड की सप्लाई कम होती है तो क्या होता है कि रेनिन, एंजियोटेंसिन, अल्डोस्टेरोन जो सिस्टम है किडनी में वो एक्टिवेट हो जाता है, और ये जो सिस्टम, इस सिस्टम की जो एक्टिवेशन है वो क्या काज करती है, वो कार्डियक हाइपरट्रॉफी काज करती है, जिसकी वजह से हार्ट मसल्स की जो सेल साइज है वो इंक्रीज़ हो जाती है और हार्ट साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कार्डियक हाइपरट्रॉफी, या इसको हम हार्ट रिमॉडलिंग भी कह सकते हैं। और ये हार्ट रिमॉडलिंग क्या है, ये मोटिलिटी को इंक्रीज़ कर देती है, इंक्रीज़ मोटिलिटी इसकी वजह से हो सकती है। तो ये ड्रग्स जो है ये क्या करते हैं कि ये जाके रेनिन, एंजियोटेंसिन, अल्डोस्टेरोन सिस्टम को इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से कार्डियक हाइपरट्रॉफी नहीं होगी, और कार्डियक हाइपरट्रॉफी नहीं होगी तो मोटिलिटी रेट डिक्रीज होगी। नाउ कमिंग टुवर्ड्स ये निबियोलाल जो ड्रग है, इन एडिशन टू दीज इफेक्ट्स निबियोलाल क्या करता है कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करती है, साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड की लेवल जब इंक्रीज होती है तो वो वैसो डायलेशन काज करती है। सो ये एक एडिशनल इफेक्ट्स है जो कि निबियोलाल के साथ एसोसिएटेड है। Now coming toward another
क्लास विच इज़ नॉन सेलेक्टिव बीटा एंटेगोनिस्ट। तो नॉन सेलेक्टिव बीटा एंटेगोनिस्ट वो ड्रग्स है जो कि बीटा 1 और बीटा 2 दोनों रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट करती है और उसको ब्लॉक करती है। तो इस ग्रुप में 3 मेन ड्रग्स हैं जो कि प्रेनोलाल, नेडोलाल और टिमोलॉल है। तो इन ड्रग्स के इफ़ेक्ट्स थोड़ा डिस्कस करेंगे। टिमोलाल स्पेसिफिकली जो है वो एक्वस ह्यूमर को डिक्रीज़ करती है। ये जाके आई पे सिलियरिस पे एक्ट करता है, बीटा 2 रिसेप्टर जो है उसको ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से एक्वस ह्यूमर डिक्रीज़ हो जाती है और एक्वस ह्यूमर डिक्रीज़ होगी तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाती है। और ये जो डिक्रीज़ इन इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है ये ग्लाउकोमा की सीवियरिटी को कम करने के लिए यूज़फुल है। Another effect of these drugs is in thyrotoxicosis। थायराइडटॉक्सिकोसिस में क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड्स जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में T3 और T4 हार्मोन रिलीज़ करती है। अब T3 और T4 हार्मोन क्या करती हैं, ये हार्ट पे जो बीटा 1 रिसेप्टर्स होते हैं उनकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करती है और साथ में द नंबर ऑफ बीटा 1 रिसेप्टर्स को भी इंक्रीज़ करती है, जिसकी वजह से इंटेंस कार्डियक स्टिमुलेशन काज होती है। T3 और T4 हार्ट पे बीटा 1 रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट होते हैं उसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करती हैं और साथ में द नंबर ऑफ बीटा 1 रिसेप्टर्स को भी इंक्रीज़ करती है, जिसकी वजह से इंटेंस कार्डियक स्टिमुलेशन काज होती है। और इसी इंटेंस कार्डियक स्टिमुलेशन को रोकने के लिए हम प्रोप्रेनोलाल देते हैं। प्रोप्रेनोलाल क्या करता है कि ये इस स्टिमुलेशन को रिड्यूस करता है बाय ब्लॉकिंग बीटा 1 रिसेप्टर। तो ये बीटा 1 रिसेप्टर्स पे एक्ट करके इस इंटेंस स्टिमुलेशन को रोकता है। Now coming towards another effect of these drugs, so another effect is in portal hypertension। portal hypertension में क्या होता है कि the portal veins balloons up, तो जिसकी वजह से increased the risk of varices increase। varices में क्या होता है कि एसोफेजियल जो ब्लड वेसल्स हैं वो बैलून अप हो जाते हैं और इसी वजह से सीवियर ब्लीडिंग का खदशा होता है। अपर जीआई ट्रैक्ट में सीवियर ब्लीडिंग का ख़तरा होता है। सो प्रोप्रेनोलाल क्या करता है कि प्रोप्रेनोलाल डिक्रीजेस पोर्टल हाइपरटेंशन। प्रोप्रेनोलाल पोर्टल हाइपरटेंशन को डिक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से वेरिसिस की रिस्क कम हो जाती है और वेरिसिस की रिस्क कम होगी तो सीवियर ब्लीडिंग की रिस्क कम हो जाती है। अपर जीआई ट्रैक्ट में सीवियर ब्लीडिंग की रिस्क कम हो जाती है। And now another effect of these drugs is in migraine, specifically associated with propranolol। There is a theory that in migraine there is overstimulation of pain receptor due to possible dilation of blood vessels। migraine में क्या होता है कि जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं जो कि ड्यूरामेटर पे प्रेजेंट होते हैं ट्राइजेमिनल नर्व के साथ एसोसिएटेड जो है, वहाँ पे जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं उधर ब्लड वेसल्स की डायलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से पेन जो रिसेप्टर्स हैं उस एरिया जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उस पे प्रेशर बढ़ जाता है और उसकी ओवर स्टिमुलेशन काज होती है। तो प्रोप्रेनोलाल क्या करता है कि प्रोप्रेनोलाल चूँकि लिपोपिलिक इन नेचर है और इस तक जा सकती है, तो ये जाके उन ब्लड वेसल्स पे बीटा 2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है और वेसो कंस्ट्रक्शन काज कर देता है। Thus it facilitate the migraine by reducing the overstimulation of pain receptors। तो ये प्रोप्रेनोलाल क्या करता है कि ये बीटा 2 रिसेप्टर्स पे जाके सीएनएस में वेसो कंस्ट्रक्शन काज कर देता है, जिसकी वजह से पेन रिसेप्टर्स पे जो एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ रहा है डायलेशन की वजह से वो अब नहीं पड़ता, तो माइग्रेन कम हो जाता है। Now coming towards another group which is non-selective अल्फा बीटा ब्लॉकर्स। ये ग्रुप जो है ये क्या करता है कि ये अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स दोनों पे एक्ट करता है और इसी ग्रुप में 2 मेन ड्रग्स आते हैं जो कि है लेबिटोलाल और कार्बिडोलाल। तो ये ड्रग्स क्या करते हैं कि ये हार्ट पे जाके बीटा 1 और ब्लड वेसल्स पे जाके अल्फा 1 रिसेप्टर्स पे एक्ट कर देते हैं। तो बीटा 1 पे जाके हार्ट पे बीटा 1 और ब्लड वेसल्स पे अल्फा 1 रिसेप्टर्स पे एक्ट करके इसका जो रिजल्टेंट इफेक्ट आता है वो है डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। सो ये हाइपरटेंशन में यूज़फुल हो सकते हैं ये ड्रग्स। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द ड्रग्स इफेक्टिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज और रीअपटेक। वो ड्रग जो कि एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज़ या रीअपटेक उसकी इफ़ेक्ट करती है। तो रिजर्पिन एक ड्रग है। रिजर्पिन क्या करता है कि इट ब्लॉक्स द मैग्नीशियम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन के जो मैग्नीशियम एटीपी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट है उसको ये ब्लॉक कर देती है और क्या करती है साइटोप्लाज्म में इसकी स्टोरेज को रोकती है। न्यूरोटर्मिनल पे जो वेसिकल्स होती हैं
उसमें इसकी स्टोरेज को रोकती है. So this is the mechanism by which reserpine act. Reserpine is rarely used nowadays due to various side effects that are associated with this drugs. Now let's discuss some of the main side effects of this class of drugs. So many side effects are associated with these drugs. For example, orthostatic hypotension हो सकती है. Orthostatic hypotension. इसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया. जब ये ड्रग्स जाके लीवर और पेनक्रियास पे बीटा 2 रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं तो ये हाइपोग्लाइसीमिया काज कर सकते हैं. इसके अलावा डिजीनेस इसके साथ हो सकती हैं और हाई डोज में इसके साथ ब्रेडिकार्डिया हो सकता है. सो दीज आर सम ऑफ द साइड इफ़ेक्ट्स दैट आर एसोसिएटेड विद दीज ड्रग्स. I hope you got some idea.